Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today's my topic is थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग. सो आज हम इसके बारे में बात करेंगे. तो थिंकिंग इंसान की बहुत अहमियत रखती है ज़िंदगी में. थिंकिंग आपकी दो तरह की होती है. एक आपकी होती है बेस्ड ऑन रियलिटी और एक होती है बेस्ड ऑन बिलीव्स. अच्छा, जो आपकी रियलिटी बेस्ड होती है ना, वो आपकी हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है, बिल्कुल ऐसा ही है. ठीक है, ये तब्दील नहीं हो सकता. लेकिन जो आपकी बिलीव्स की होती है ना, आपकी यकीन की होती है, वो आपकी रियलिटी से बहुत मुख्तलिफ होती है, जो आपको मुब्तला कर देती है ओवर थिंकिंग में, जो आपको ओवर थिंकिंग को तरजीह देती है. तो आपकी जो ओवर थिंकिंग होती है ना, वो आपको मज़ीद 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 सोचों में मुब्तला करके एक बीमारी पैदा कर रही होती है आप में सोचने की. जब इंसान हद से ज़्यादा सोचता है तो वो उस पर हावी हो जाती है और उसको सोचने की बीमारी हो जाती है. अच्छा, एक और बात आपको बताती चलूँ कि जो ओवर थिंकिंग है, ये बाज़ों का इतनी ख़तरनाक हो जाती है कि आप सोच नहीं सकते ये आपको कितना बड़ा नुकसान दे सकती है. क्योंकि जब इंसान ज़्यादा सोचता है तो वो अपने मकसद से सोचता है, अपने नज़रिए से सोचता है, तज्ज़िया ख़ुद से कर लेता है, तो वो और मज़ीद मुश्किलात का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है. उसे समझ में नहीं आ रही होती कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है. तो हम इस ओवर थिंकिंग की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन कैसे? अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ वाले हैं कि बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं हर चीज़ को और आप में एक रिलैक्सेशन है कि हाँ, अगर आपको बोला जाए तो आप रिलैक्स हो सकते हो, तो आप एक काम किया करें. जब आप बिल्कुल फ्री हो जाएं हर काम से, तो आप रात के वक्त अपनी आइज़ को किया करें क्लोज़. आइज़ क्लोज़ करके आप सोचें, 2 मिनट्स के लिए सोचें कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है. अगर आपका दिमाग किस तरफ है, अगर आपका दिमाग किस मुद्दे पर है, क्या चाह रहा है. फिर आप आइज़ ओपन करें और अपने साथ एक पेन और बुक लेके बैठें. उसमें नोट कर लें कि आपका दिमाग आखिर चाह क्या रहा है. देन आप दोबारा वही प्रोसेस करेंगे. आप आंखें बंद करें और फिर नोट करें कि आपके इर्द गिर्द क्या चीज़ें हैं, आपने क्या पहना हुआ है, आपके खुद के बदन पे क्या एक चीज़ है, आपके जो सामने रखी हुई है वो क्या चीज़ है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने वाइट कलर का स्कार्फ पहना हुआ है, मैंने ब्लैक कलर का ड्रेस वेयर किया हुआ है, मेरे सामने एक टेबल है, एक लैपटॉप है, मैं कुछ लिख रही हूँ. तो इस तरह सोचें, मेरे हाथ में एक पेन है, मेरे आगे एक बुक है, मेरे आगे एक फ़ाइल है. मतलब इस तरह सोचें कि आपके इर्द गिर्द क्या रखा हुआ है, आपने क्या चीज़ खुद में, क्या चीज़ आपने खुद में तब्दील की हुई है उस चीज़ को डाल के. तो क्या चीज़ आप में है, क्या क्या है, किस तरह का आप सोच सकते हैं, वो आप दोबारा से आंखें खोलें और नोट करें. उससे आपकी सोच का अंदाज़ा होगा कि आप क्या क्या सोच सकते हैं, क्या क्या आपने महसूस किया है, किन किन चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से देखा है. इस तरह उसके बाद फिर आप आंखें बंद करें और सोचें थोड़ी देर के लिए, क्या मैंने जितनी भी चीज़ें मेरे इर्द गिर्द हैं उन पे ध्यान दिया है. अगर आपको इसमें मसला होता है कुछ सोचने में कि नहीं, मुझे सोच में नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ ये सोचते हुए, तो आप सबसे पहले तो रिलैक्स हो जाना, क्योंकि आप रिलैक्स नहीं होगे तो ही ये मसले मसाइल होते हैं, या फिर आपके दिमाग में कोई और बात चल रही होगी. तो आप बिल्कुल रिलैक्स होके ये काम करना. अच्छा, दूसरी बात, अगर आप चाहें कि नहीं मैं सोच नहीं सकता, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, तो फिर आप एक काम करें. आपने लैंग्वेज में सुना होगा, जिसने लैंग्वेज पढ़ी है, कम्युनिकेशन सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उसने सुना होगा 5 Ws. 5 Ws होते हैं वॉट, वाई, वैन, वेयर. ठीक है, तो आप इन पे अमल करें. क्यों है, क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ. जब आप एक नोट बना लेंगे, एक पॉइंट्स बना लेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस चीज़ में आपने गलती की है, कौन सी चीज़ आपको ओवर थिंकिंग में मसला कर रही है, कौन सी चीज़ आपको सोच में मसला कर रही है, कौन सी चीज़ आपको परेशान कर रही है, और आप उस चीज़ से किस तरह छुटकारा पा सकते हो. फिर आप उसके आगे क्लॉज लिख सकते हो, फिर उसके आगे आप पॉजिटिव पॉइंट्स लिख सकते हो कि हाँ, मैं ये करूँगा तो मेरी थिंकिंग
परफेक्ट हो जाएगी, मैं ये करूँगा तो मेरी थिंकिंग परफेक्ट हो जाएगी, मैं ये करूँगा तो ना, हाँ, मैं क्यों ज़्यादा सोचूं, मैं किसी के बारे में क्यों ज़्यादा सोचूं, अगर उसे मेरा ख्याल नहीं तो मैं क्यों सोचूं। ज़रूरी नहीं है वो लाइफ में कोई पार्टनर ही हो, आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है, वो कोई भी रिश्ते का हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है आपका उससे। तो आप ये सोचें कि क्यों है, किस लिए है, क्या है। सेकंड बात कि ओवर थिंकिंग जो होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। वो हमेशा आपको नेगेटिव वाइब देगी, वो कभी भी आपको पॉजिटिव सोचने पे आमादा नहीं करेगी। और आसान तरीका ये भी है कि अपने माइंड को खुद से कंट्रोल करें। सबसे बड़ी बात, जब इंसान का अपना माइंड कंट्रोल से निकल जाता है, खुद के कंट्रोल से आउट हो जाता है, तो फिर कंट्रोवर्सीज बढ़ती हैं, फिर आपकी परेशानियां, फिर आपका माइंड ओवर माइंडेड हो जाता है। तो खुदारा अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखें। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और अपने सामने वाले बंदे को एक चमाट मार देती हूँ, तो और फिर बाद में मैं बोलती हूँ कि मैंने नहीं मारा, वो तो क्या नाम है बस उठा और लग गया, मुझसे कोई पूछता है या वही बंदा पूछ लेता है कि आपने किस हक से मुझे चमाट मारा है, क्यों मारा, मैं उसको बोलूँ नहीं यार बस मेरा हाथ उठा और लग गया तुम्हें। तो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप खुद नहीं हर बात को सोचोगे, जब तक खुद अपने आपके दिमाग में नहीं आएगी बात, तब तक वो हाथ नहीं उठ सकता, वो किसी को लग नहीं सकता। इसी तरह जब हम चलते हैं, तो जब तक हम खुद से दिमाग में अपने नहीं लाएंगे कि हमें चलना है, तब तक हम नहीं चल सकते। आपका दिमाग आपकी बॉडी को चला रहा है, तो इसलिए अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखें, खुद के कंट्रोल में ना जाने, खुद के कंट्रोल में रखें, बजाय कि आपका दिमाग किसी और के कंट्रोल में हो। उसको ये पसंद है तो मैं ये करूँगी या करूँगा, उसको ये पसंद है तो मैं ये छोड़ दूँगा, ये छोड़ दूँगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने दिमाग को अपने अंडर में रखें, दूसरे की सोच के साथ नहीं सोचें। जो आपकी सोच है, जो आप सोचते हैं, उससे अपने दिमाग को सोचें और अपने दिमाग को रिलैक्स रखें, जितना हो सके रिलैक्स रखें। जितना आप सोचेंगे उतनी ओवर थिंकिंग होगी, और ओवर थिंकिंग होगी तो वो आपको परेशानी का बाइस बनेगी। तो खुदा के लिए, जो अगर आपकी परेशानियाँ, टेंशनें कुछ भी हैं आपकी लाइफ में, उसको ज़्यादा ओवर मत करें, उस पर ज़्यादा घुस के उसको मत सोचें, उस अपनी मुश्किलात को मत बढ़ाएं, उसको थोड़ा सा रिलैक्स होने दें। एक वक्त आता है रात का वक्त, वो आपका अपना वक्त होता है, वो लोगों का वक्त नहीं होता। उस वक्त में जाएं, अपनी परेशानियां एक नोट डाउन कर लें, उसके बाद अपने माइंड को रिलैक्स करें, ताकि आप ओवर थिंकिंग से बचें। जब तक आप लिखते नहीं हैं, आपकी ओवर थिंकिंग मज़ीद बढ़ती है, किसी को सुनाते नहीं हैं। तो किसी को सुनाने से बेहतर है आप या तो लिख लें, या फिर ख़ुद को शीशे के आगे, मिरर के आगे खड़ा करके, और फिर आप अपनी पूरी दास्तां बोलें, ताकि आप रिलैक्स हो। रिलैक्समेंट बहुत लाइफ में ज़रूरी है। जब तक आप रिलैक्स नहीं होगे, तब तक आप किसी भी चीज़ का हल, किसी भी मसले का हल नहीं निकाल सकते। तो अपने माइंड को हमेशा रिलैक्स रखें। उम्मीद करती हूँ कि जो ओवर थिंकिंग करने वाले हैं, जो ज़्यादा सोचने वाले हैं, उन्होंने कुछ सीखा होगा और बहुत अपनी सोच को कम किया होगा, और सोच कम करने की तरतीबें भी आजमाने का सोचा होगा। और जो नहीं सोचते, उनके लिए बेस्ट विशेस, और ना ही इतना सोचें और ना सोचिएगा कभी, क्योंकि जो आपकी ओवर थिंकिंग है वो बहुत बहुत आपके लिए नुकसान का बायस होती है। शुक्रिया।